नमस्कार दोस्तों, जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। वीकेंड यानी कि संडे का ये प्रोग्राम जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स के लेवल्स चल सकते हैं सोमवार को। ऑलरेडी मैंने पिछले रोज़ यानी कि कल सैटरडे को एक वीडियो दिया था जिसमें हमने बातचीत की थी कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस का जो 12.5 से 0% कर दिया गया है G-Secs के लिए, जी गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड बॉन्ड्स के लिए, उसका क्या असर मार्केट पर पड़ सकता है। इसके साथ साथ हमने राजेश एक्सपोर्ट्स के केस पर भी डिस्कस किया था, जहां पर हमने डिस्कस किया था कि 15 लाख करोड़ से ज़्यादा का ये घोटाला, ये स्कैम किस तरह से हुआ है और क्या क्या इसके फीचर्स हैं वो भी डिस्कस कर दिए थे। और कॉरपोरेट दुनिया का एक बड़ा घोटाला है जहां पर गोल्ड माइंस की बात की गई, लेकिन जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो कोई गोल्ड माइन भी नहीं मिली। और बेसिकली जो बिल्स थे, जो सेल्स थी, वो भी इन्फ्लेटेड नहीं, 99.8% जो दिखाया गया, कस्टमर्स दिखाए गए, वो खुद की ही शेल कंपनीज बताई गई हैं कि वो फॉरेन में शेल कंपनीज थी और उन्हीं को इन्वॉइसेस हुए हैं। क्योंकि बहुत सालों से, कुछ वर्षों से हज़ारों करोड़ रुपए का बताया जा रहा था कि भाई उन्होंने लेना है कस्टमर्स से, और वो कस्टमर्स शायद दे नहीं रहे थे, इसीलिए वो इन्फ्लेट होता चला गया और वो इतना बड़ा घोटाला हो गया। तीसरा पॉइंट ये भी था उसमें कि 900 करोड़ से ज़्यादा का पैसा उन्होंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए, मेहता साहब ने, राजेश मेहता जी ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए लिया। पर्सनल यूज़ कैसे? कि उन्होंने अपनी पर्सनल स्टॉक ट्रेडिंग के लिए उसका इस्तेमाल किया है। और तीसरी चीज, अब एक और चीज, मेजरली चीज हमने डिस्कस की थी कि भाई यूएस मार्केट लोग कह रहे थे साहब शुक्रवार को 600 पॉइंट, 650 पॉइंट, 700 पॉइंट के करीब नीचे गिरा है। बिल्कुल गिरा है, उसके अलग कारण है। लोग कह रहे थे साहब देखा इतना गिर गया। प्लीज अंडरस्टैंड, वो बिल्कुल टॉप पे था। थर्सडे फ्राइडे बिल्कुल टॉप से गिरा है, टॉप से, ऑल टाइम हाई से गिरा है। प्रॉफिट बुकिंग आई है और भी कुछ एक कारण है, लेकिन हम तो पहले ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर बैठे हुए हैं। और जिन स्टॉक्स के कारण वहाँ पर वो गिरा है, कोई एंथ्रोपिक, कोई एआई के और स्टॉक्स जो हैं, उनके कारण ऐसा देखने को मिला है। अब अगर हम ये कहें कि अब वही चीज़ भारत में भी हो रही है तो ऐसा तो भाई संभव अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ज़रा देखने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थितियां हैं। और सबसे पहले देखेंगे कि एफआईआईज और डीआईआईज का क्या कहता है डेटा। दोस्तों, जब हम एफआईआईज का डेटा देखते हैं, एफआईआईज के डेटा कह रहा है कि उन्होंने शुक्रवार वाले दिन 8,776.25 करोड़, 8,776.25 करोड़ का कैश में किया है नेट सेल। वहीं डीआईआईज, घरेलू संस्थागत निवेशक, 9,133.57 करोड़, 9,133.57 करोड़ के कैश में नेट बाय में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो LTCG ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो टैक्स फ्री कर दिए हैं फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स, 12.5% से 0% जो कर दिए हैं, उसका असर क्या इक्विटीज पर दिखना था? जी नहीं, उसका इक्विटीज पर असर दिखना भी नहीं था और वैसा ही हुआ भी। एफआईआईज जो उम्मीद लगा रहे थे कि भाई इक्विटीज पर भी LTCG ज़ीरो किया जाएगा, अगर ज़ीरो नहीं तो कुछ कम किया जाएगा, वो 8,776.25 करोड़ के कैश में नेट सेल में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं जी। अब देख लेते हैं कि एफआईआईज और डीआईआईज का एफआईआईज का डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को कुछ खरीदा जरूर है शुक्रवार को। फिन निफ्टी के फ्यूचर्स में भी कुछ खरीदारी करके ज़रूर गए दिखाई पड़ रहे हैं। मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स में भी कुछ खरीदारी की है, लेकिन बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में वो बेच कर ही गए दिखाई पड़ते हैं। चलिए ज़रा अब देख लेते हैं कि कैसा रह सकता है हमारे मार्केट का हाल, माहौल कैसा रह सकता है। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि अगर कोई गैप डाउन होता है, अगर मार्केट में
कोई गैप डाउन होता है तो भाई उस गैप डाउन पर शॉर्ट करना शायद समझदारी नहीं होगा। इसमें कोई शक नहीं कि मार्केट इज सेल द बाउंस। सेल द बाउंस ये नहीं होता कि कहीं से भी बेच डालो। सेल द बाउंस होता है कि कोई बाउंस आएगा तभी बेचेंगे। किसी गैप डाउन में सेल करना समझदारी नहीं होगा। अब जरा देखते हैं कि क्या स्थितियां हैं निफ्टी 50 की। जब हम निफ्टी 50 की बात करते हैं दोस्तों, तो निफ्टी 50 आप देख सकते हैं 366.7 23,366.70 पर शुक्रवार को क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर कोई बड़ा गैप डाउन हो जाए तो गैप डाउन थ्योरी क्या कहती है कि हम अगर 23,282 के ऊपर अगर कोई बड़ा गैप डाउन हो जाए, पिछले दिन के लो के नीचे चले जाए, पिछले दिन के लो के नीचे ओपनिंग हो जाए, तो उसके बाद अगर हम रीगेन कर लें 23,282 23,282 को, तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। ये गैप डाउन थ्योरी के अनुसार है, ठीक है जी। हाँ, अगर हम कोई गैप डाउन ऐसा होता ही नहीं है और 23,282 के ऊपर ही हम ओपन होते हैं, तो जब तक 23,282 नहीं कटेगा डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 23,282 कटता है, पिछले दिन का लो है, इसके नीचे हमको 23,246 23,246 का लेवल दिख सकता है, और अगर वो भी कट गया तो 23,213 23,213, और अगर वो कट गया ना तो 23,151 23,151, और त्राहिमाम तो तब मच जाएगा अगर 23,151 भी कट गया तो समझ जाना कि 23,000 भी आ जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, और बियर्स वहाँ पे अच्छी तरह से ढंग से नाचते हुए दिखाई दे जाएंगे मार्केट में। और जब बियर्स नाचते हैं तो किस तरह से वो पटक पटक के बुल्स को मारते हैं, पटका पटका के मारते हैं। एनीवेज, अपसाइड के बारे में एक तो मैंने आपको यही बता दिया है कि अगर कोई गैप डाउन ओपनिंग होती है तो पिछले दिन के लो के ऊपर ही अगर टिकने लगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है तो 23,405 23,405 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 23,405 के ऊपर 23,443 23,443 का लेवल दिख सकता है जी। उसके ऊपर निकले तो 23,490 23,490, एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 23,538। अब मुझे मालूम है कई मेरे साथी ये कहेंगे कि भाई ये लेवल्स जो हैं ये तो इतना गैप डाउन होने वाला है, कुछ कहेंगे नहीं साहब इतना गैप अप होने लगा। देखिए, मैंने अपने टेक्निकल हिसाब से आपको यहाँ पर लेवल्स दिए हैं निफ्टी 50 के। टेक्निकल्स के हिसाब से यही है, अब कोई बड़ा गैप डाउन हो जाए तो भाई वो अलग बात है, ठीक है जी। अब कोई बड़ा गैप अप हो जाए तो अलग बात है। आइए अब चलते हैं हम BSE सेंसेक्स की ओर। मुझे मालूम है आजकल निफ्टी 50 से, जैसे निफ्टी 50 में ट्रेडिंग के वॉल्यूम्स होते हैं वैसे टोटल नहीं तो पर फिर भी बहुत अच्छे वॉल्यूम्स अब BSE सेंसेक्स में भी होने लग गए हैं। उसका कारण भी यही है क्योंकि वीकली एक्सपायरीज हैं, प्रीमियम्स भी ठीक ठाक हैं, और जब ये चलता है तो भाई आंधी तूफान की तरह चलता है, और आंधी तूफान में बहुत लोग अपना पैसा बना लेते हैं और कुछ लोग ख़त्म भी कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पे स्टॉप लॉसेस लेकर चलना बहुत ज़रूरी होता है। एनीवेज, लेट अस लुक एट हाउ थिंग्स आर प्लेस्ड ऑन BSE सेंसेक्स। 73,988 पिछले दिन का लो है, 73,988 पिछले दिन का लो है। इसके नीचे अगर हम चलने लगे तो डाउन साइड का रास्ता खुल ही जाएगा। अब डर लोगों को ये है बार बार, क्योंकि यहाँ नीचे लिखेंगे अरे गैप डाउन होगा, इतना बड़ा गैप डाउन होगा। मैं किसी गैप डाउन बड़े गैप अप की बात नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ ऐसी संभावना अगर हो जाए तो भाई अगर वापस हम 73,988 के ऊपर चलेंगे, वही 74,000 74,000 वो हमारे लिए रेजिस्टेंस है उस केस में। अब उसके ऊपर अगर हम टिकने लगेंगे तभी हम अपसाइड के बारे में सोचना चाहिए उस केस में। बट अगर हम 74,000 74,355 345 के आसपास कहीं ओपन होते हैं, इसके बीच में कहीं ओपन होते हैं, इसके ऊपर ओपन होते हैं, तो उस केस में अगर हम 73,988 के नीचे जाना शुरू करें, 73,988 के नीचे जाना शुरू करें, तो 73,812 73,812, और अगर वो भी टूट गया तो 73,701 73,701,
और दोस्तों दिक्कत तो तब होगी अगर वो भी टूट जाएगा और 73,494, 73,500, 73,494 टू 73,500 के लेवल्स दिख सकते हैं उस केस में। अप साइड में हम तभी बात करेंगे जब 74,345 के ऊपर चलने लगे, टिकने लगे। 74,345 के ऊपर चलने लगे, टिकने लगे। इसके ऊपर लेवल्स आ सकते हैं 74,471, 74,471। अब 74,471 से 74,500 एक रेजिस्टेंस रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है। वो पार हुआ तो 74,626, 74,626। Above that we might be able to see 74,792, 74,792। ये भी लेवल दिखाई दे सकता है। लेकिन कुछ न्यूज़ है, चेक कर लीजिएगा आईसीआईसीआई बैंक पर क्या न्यूज़ है, क्या कहा है आरबीआई ने उसको, ज़रा चेक कर लीजिएगा। कुछ न्यूज़ है क्या, बताइएगा ज़रूर नीचे कमेंट्स में कि किसी ने, आरबीआई ने कहा है या सेबी ने कहा है या किसने कहा है, क्या न्यूज़ है, ज़रूर कमेंट्स में लिख के बताइएगा। चलिए अब ज़रा देख लेते हैं कि बैंकिंग सेक्टर, बैंक निफ्टी क्या स्थितियां रह सकती हैं। 54,601 के ऊपर ही हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 54,601 के ऊपर अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 54,706 के लिए, 54,706 के लिए। और अगर वो भी पार हुआ तो पिछले रोज का हाई 54,865, 54,865 एक बार को हमको दिखाई दे सकता है जी। 54,865 के ऊपर निकले तो 54,990 से 55,000, 54,990 टू 55,000। लेकिन फिर लोग यही कहेंगे कि साहब ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, तो भाई डाउन साइड के लेवल्स भी यहाँ पर देना ज़रूरी है। हम लोग ज़रूर 54,500 के आसपास क्लोज हुए, 54,496 के पर क्लोज हुए माफ कीजिएगा। लेकिन दोस्तों 54,358, 54,358 के नीचे अगर जाना शुरू करते हैं, 54,358 के नीचे जाना शुरू कर दिया तो 54,140, 54,140 का लेवल दिखाई दे सकता है, जो कि शुक्रवार का लो है। और अगर वो भी कटता है, टूटता है, तो 53,995 से 54,000, 53,995 टू 54,000 के लेवल्स दिख सकते हैं जी। और अगर वो टूटा तो टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा 53,840, 53,840। और उसके नीचे गए तो 53,700, 53,701, 53,700 टू 53,701 के लेवल्स बैंक निफ्टी दिखा सकता है जी। आइए अब बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप और उसके बाद होगी फिर निफ्टी की बात। ज़रूरी रहेगा इनको भी चेक करना। निफ्टी मिड कैप में याद रखिएगा, मैंने कई बार आप लोगों से कहा है कि ये एक डिफरेंट कैटेगरी है, ये डिफरेंट टाइप का इंडेक्स है। यहाँ पर हम लोगों ने अपसाइड के लिए क्या देखिए लिया है, 14,107, 14,107 पे क्लोजिंग है। अब 14,107 पे क्लोजिंग होने के बाद ये भी, अभी तक हम कहते थे कि इसमें ताकत है और दूसरे इंडाइसिस से ज़्यादा ताकत आज भी बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर अब दिक्कत क्या है कि 9 डेमा और 20 डेमा के नीचे जा चुका है ये इंडेक्स भी। 20 डेमा के नीचे ये इंडेक्स जाकर क्लोज हुआ है शुक्रवार को। अब जब तक हम 20 डेमा रीगेन ना कर लें तब तक अपसाइड के बारे में सोचना समझदारी नहीं होगा। अब ये भी सेल द बाउंस हो जाएगा अगर और थोड़ा सा टूटता है तो। 14,227, 14,227, 20 डेमा, 20 डेमा, इसके ऊपर चलेंगे, टिकेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। और उसके ऊपर 14,269, 14,200 क्या कहते हैं 59, ठीक है जी, या 69, आई थिंक 69 या 69 कहते होंगे इसको, ठीक है जी। 9 डेमा है और 9 डेमा के ऊपर अगर हम निकले तो 14,292, 14,292, 14,292 जो पिछले दिन का हाई है। और अगर वो भी काट दिया तो 14,335, 14,335। तो बस अब ये याद रखना कि औरों से इंडेक्स जरूर स्ट्रॉन्ग है लेकिन 9 और 20 डेमा के नीचे जाके स्थित है। डाउन साइड पे अगर लो कट गया, 14,066 कट गया, 14,066 कट गया, तो भैया 14,035 के लिए रास्ता खुला है, 14,035 के लिए रास्ता खुला है। और अगर वो भी टूट गया 13,995, 13,995, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 13,960, 13,960, ये रास्ता खुला मिल जाएगा।
फिन निफ्टी पर भी करनी है चर्चा। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स जब तक 24,950 नहीं कटता, डाउन साइड के बारे में सोचना शायद समझदारी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 25,056 पर हमारी क्लोजिंग हुई है। 24,950, 24,950 पिछले दिन का लो है। लो को इज्जत देनी, रिस्पेक्ट देनी तो बनती ही है। 24,950 अगर कट जाता है तो उसके नीचे 24,881, 24,881 का लेवल दिख सकता है जी। और अगर वो भी कट गया तो 24,817, 24,817। बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 24,750, 24,750। वही बात फिर कहूंगा कि अगर कोई बड़े गैप डाउन से ये ओपन होता है, अगर कोई बड़े गैप डाउन से ये ओपन होता है, पिछले दिन के लो के नीचे ओपन होता है, या पिछले दिन के लो के नीचे पहले 5, 7, 10 मिनट में जाता है और उसके बाद वो 24,950 को रीगेन कर ले, तो भाई फिर हम अपसाइड के बारे में ज़रूर सोचने की क्षमता रखते हैं। अब दोस्तों ज़रा अपसाइड की बात भी कर लेते हैं। 25,137, 25,137, इसके ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। और फिर लेवल आ सकता है 25,222, 25,322, 25,322 के बाद 25,355, 25,355, 25,355, और वो भी पार हुआ तो 25,417, 25,417 का लेवल दिखाई पड़ सकता है जी। अब दोस्तों जरा एक बार को ये बात हुई निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स के लेवल्स की। अब ये याद रखिएगा 2-3 चीजों पे, पॉइंट्स पे कि सबसे पहले तो भाई अब जिस स्थिति में हम लोग आ चुके हैं, पहले क्या होता था 24,000 की तरफ हम जाते थे, 24,000, 24,100 की तरफ जाते थे बुल्स किसी तरह लेके, उसके बाद 23,300 की तरफ आ जाता था मार्केट। लेकिन अब स्थितियां बदल सकती हैं और कमजोर भी हो जाए इंडेक्स तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। क्यों? क्योंकि LTCG, STCG पर लोग कुछ उम्मीद कर रहे थे, उस उम्मीद पर पानी फेर दिया है सरकार ने, उस उम्मीद पर बिल्कुल पानी फेर दिया है सरकार ने। तो भाई पता नहीं क्या चाहती है सरकार, क्या होगा। लेट अस होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि अब तो हमें ये लगने लग गया कि भाई हमारे पोर्टफोलियोज का भी लाल हाल होने वाला है। यानी कि पोर्टफोलियोज को जब भी हेज करना होता है, ऑफ कोर्स पुट के साथ करना चाहिए, लेकिन कितना कारगर होता है, कितने लोग करते हैं, वो एक अलग सवाल है। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और है कि आजकल क्रिप्टो अच्छा पैसा दे रहा है। क्रिप्टो में बहुत लोग एंट्री भी कर चुके हैं, हमारे कई मित्रों ने एंट्री की है, और आजकल मेरा फोकस भी क्रिप्टो पर काफ़ी अच्छा है। और क्रिप्टो का हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है। ठीक है जी। सीखने के लिए भी 2 दिन का क्लास है हमारा, 2 दिन का कोर्स भी उसका 2 से 3 दिन का ही है। तो जो कोर्स है वो भी हम लोगों ने फ्री रखा हुआ है, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए जिन्होंने हमारे लिंक से अकाउंट खुलवाया होगा। कई लोग क्या करते हैं, अकाउंट खोलते हैं कहीं और, किसी लिंक से भी खोला होगा, वो स्क्रीनशॉट डाल देंगे। हमारी टीम जो है ना उनको कह देती है ठीक है भाई देखेंगे। अब ये मैंने टीम को हालांकि कहा है कि भाई क्लियर बोलो कि हमारे लिंक से अकाउंट नहीं खुला है। तो प्लीज़ अगर आप ऐसा ना करें, अगर आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं हमारे लिंक से, लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में भी लिंक है, और यहाँ पे QR कोड आपको टॉप पे दिखाई दे रहा होगा, उस QR कोड के थ्रू भी आप खोल सकते हैं। अगर इससे खुलता है तो ही स्क्रीनशॉट आप भेजिएगा। अकाउंट ओपनिंग पूरे आप वेरिफिकेशन कीजिएगा, वेरीफाई कीजिएगा अकाउंट को अपने को, और कुछ ना कुछ उसमें अमाउंट डालिएगा, तभी स्क्रीनशॉट हमारी टीम को भेजिए, तभी वो आपको ग्रुप में एंटर दे पाएगी और 2 दिन का क्लास आपका फ्री करवा पाएगा। माफ कीजिएगा दोस्तों, इतना याद रखिएगा कि जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। इतना मैं यहाँ पे ये डिस्क्लेमर देना जरूरी है क्योंकि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर मंडे, बाय बाय।